ओके, तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये गेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको सिंगल स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर था 59। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो कि देखो तुम्हारे पास क्या पूछा गया है। तुम्हारे पास पहले तो देखो कि क्या दिया गया है। एक मैट्रिक्स दिया गया है जो कि 3x3 का रियल मैट्रिक्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, रियल मैट्रिक्स है। सच दैट डेट ऑफ a प्लस आयोटा i इक्वल्स टू 0। आयोटा मीन्स √-1, जो कि हम जानते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि तुम्हारे पास ए जो है ए है एक 3x3 का रियल मैट्रिक्स, एंड तुमने यदि एक मैट्रिक्स बना लो बी के नाम से, जो कि मानो कि तुमने इस टाइप से बना रहे हो। आई जो है कैपिटल आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्मॉल आई है आयोटा, दैट मीन्स √-1। अभी ये जो मैट्रिक्स तुमने बनाया, ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होगा वो होगा 0। अभी तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन ये दे के रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए यदि 3 हो जाए, 3 हो जाए, ये तुम्हारे पास गिवन है। ठीक है, ये भी तुम्हारे पास गिवन है। अभी तुम्हें पूछा गया है कि ट्रेस ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ट्रेस ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ये है तुम्हारे पास क्वेश्चन। तो देखो जो जो गिवन इंफॉर्मेशन है वहां से जितने भी आउटपुट तुम निकाल सकते हो निकालो पहले। तो पहले देखो, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले तुम मुझे मेरे को बताओ कि P एक मैट्रिक्स है, Q एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी ये मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू तुम्हारे पास पता है। मानो दोनों 3x3 का ही मैं ले रहा है। ठीक है, तो मानो तुम्हारे पास P का आइगन वैल्यू पता है λ1, λ2, λ3, एंड Q का आइगन वैल्यू तुम्हें मानो पता है कि μ1, μ2, μ3। अब तुम मुझे बताओ P प्लस Q ये एक मैट्रिक्स है मानो R, तो R का आइगन वैल्यू क्या क्या होगा? λ1 प्लस μ1, λ2 प्लस μ2, λ3 प्लस μ3, यही होगा ना। लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो मैंने बताया ये गलत क्यों है? क्योंकि ये ऑलवेज नहीं होता, ये ऑलवेज नीड नॉट। तुम्हें यदि एक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू पता है, एक और दूसरे मैट्रिक्स का भी आइगन वैल्यू पता है, तो वो दोनों मैट्रिक्स का सम वाला जो मैट्रिक्स होगा उनका आइगन वैल्यू, ये दोनों मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू को सम करके जो आइगन वैल्यू निकलेगा वो ऑलवेज नहीं होता। तो कब होता है? मानो कि ये जो P एंड Q है, इनमें से मानो किसी एक मैट्रिक्स यदि स्केलर हो जाए, किसी एक मैट्रिक्स P हो या Q हो, कुछ भी हो, किसी एक को, एटलीस्ट एक को यदि स्केलर हो जाए, देन यू कैन से दैट। तो ये ऑलवेज ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू ओनली इफ एनी वन ऑफ देम इज स्केलर मैट्रिक्स। मतलब तुम आंख बंद करके ट्रू बता सकते हो यदि इनमें से किसी एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाए तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको ट्रू होने के लिए इनमें से किसी एक को स्केलर मैट्रिक्स होना ही होगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम आंख बंद करके बता सकते हो, ये है स्ट्रॉन्ग एक कंडीशन। यदि दोनों में से एक यदि स्केलर हो जाए तो ये तो गारंटी है कि इन दोनों का जो आइगन वैल्यू का सम वाला आइगन वैल्यू इनका आइगन वैल्यू होगा, ये गारंटीड है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें जाना है। चलो अब तुम देखो, तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का, मानो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है P, तो इनका डिटर्मिनेंट ऑफ P ये कैसे निकलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ P। एंड यही मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकलते हैं? ट्रेस ऑफ P ये निकलते हैं सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ P। बस ये यदि तुम्हें पता है तो बाकी जो है वो हो जाएगा। एक और कंडीशन तुम्हें मैं बता दूं कि आइगन वैल्यूज
ऑफ पी स्क्वायर क्या होगा? यदि तुम्हारे पास पी का आइगन वैल्यू पता है कि इफ आइगन वैल्यूज ऑफ पी आर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, देन आइगन वैल्यूज ऑफ पी स्क्वायर ये क्या होगा? मैं 3 को 3 ही ले रहा हूं, ठीक है। लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर, लैम्डा 3 स्क्वायर, बस हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। अभी अब तुम क्वेश्चन में लौट के आओ। तुम्हारे पास ये जो a प्लस आईओटा आई दे के रखे थे, इसका डिटर्मिनेंट दे के रखे थे 0। ऑल्सो नोटिस दैट यहाँ पे ये जो है a एक स्केलर मैट्रिक्स है और इनका आइगन वैल्यू तुम्हें पता है। इनका आइगन वैल्यू है आईओटा आईओटा आईओटा, 3 cos 3 का है। अब इसका डिटर्मिनेंट है 0। दैट मीन्स ये b जो है, b का आइगन वैल्यूज क्या क्या होगा? a का आइगन वैल्यू साथ में आईओटा आई, इसका आइगन वैल्यू ऐड होगा, क्योंकि आईओटा आई जो है ये तो स्केलर है, और जब स्केलर होता तब हम ऑलवेज हम बता सकते हैं। इसका आइगन वैल्यू क्या क्या मिलेगा? a का आइगन वैल्यू लैम्डा 1 प्लस आईओटा, लैम्डा 2 प्लस आईओटा, लैम्डा 3 प्लस आईओटा। अभी लैम्डा आईज जो है आर आइगन वैल्यूज ऑफ कैपिटल ए। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो इनमें से किसी एक को 0 होना होगा। ये 0 हो या ये 0 हो या ये 0 हो, वो तो बात की बात है, किसी एक को तो 0 होना ही होगा। दैट मीन्स लैम्डा आर प्लस आई इक्वल्स टू 0 फॉर सम आर। तो मैंने मान लिया कि आर इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स इसके लिए वो 0 हो रहा है। दैट मीन्स लैम्डा 1 इक्वल्स टू माइनस आई। दैट मीन्स कैपिटल ए का एक आइगन वैल्यू मिल गया माइनस आईओटा। अभी यहाँ पे देखो कैपिटल ए है रियल मैट्रिक्स, तो रियल मैट्रिक्स है, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू ऑलवेज कंजुगेट पेयर में आते हैं। दैट मीन्स इसका एक और आइगन वैल्यू आएगा जो कि प्लस आई, तो ए का दोनों आइगन वैल्यू मिल गया। अभी हमें ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर पूछा गया है, तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा? हमें स्क्वायर का यदि आइगन वैल्यू पता आ गया तो हम सम ऑफ आइगन वैल्यू करके उसका ट्रेस निकल सकते हैं। तो हमारे पास ए का आइगन वैल्यू मिल गया, एक मिल गया लैम्डा 1 जो कि मिल गया आई माइनस आई, दैट मीन्स एक आइगन वैल्यू मिलेगा माइनस आई स्क्वायर, दूसरा एक आइगन वैल्यू मिलेगा आई स्क्वायर। अभी हमें निकालना है स्क्वायर का ट्रेस, दैट मीन्स ये प्लस एक और चाहिए, एक और यदि हम कर लिया ना तो हमारा ट्रेस निकल के आ जाएगा। तो एक और हमें चाहिए ए का आइगन वैल्यू, उसके लिए देखो हम इसको यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स एक और आइगन वैल्यू हमें तो पता नहीं, तो हमने ले लिया इन जनरल उसको लैम्डा 3 ले लिया, ठीक है, लैम्डा 3 है, ठीक है। तो आईओटा इंटू लैम्डा 3 इक्वल्स टू 3। तो लैम्डा 3 क्या मिल रहा है? 3, क्योंकि माइनस आईओटा एंड आईओटा दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस 1 देते हैं, तो 3। तो एक और आइगन वैल्यू मिल गया ए का 3, तो यहाँ पे प्लस 3 स्क्वायर, बस हो गया। तो यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा -1 प्लस 9, तो ट्रेस ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 7। कितना आसान क्वेश्चन था। तो इसका आंसर जो है आंसर हो जाएगा इसका 7, ठीक है। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो तुम्हारे अपकमिंग जो एग्जाम है उसके तैयारी तुम यदि प्रॉपर गाइडेंस के साथ लेना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन आवर रेगुलर बैचेस। उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। तुम यदि फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हो तो मैथ में बता दूँ, ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि गेट का क्वेश्चन था। हम न्यू क्वेश्चंस देते हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है, वहाँ पे तुम ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पे हम जो क्वेश्चंस देते हैं वो कोई भी प्रीवियस का क्वेश्चन नहीं होता, वो बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे द्वारा बनाया गया क्वेश्चंस है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करके तुम्हें काफ़ी सारे बूस्ट मिलेगा, ठीक है। ऑल्सो तुम यदि चाहते हो तुम्हारे प्रिपरेशन को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कोई प्रीवियस क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज बैचेस। उसके लिए भी तुम्हें करना है यही है कि यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है।
ठीक है। ओके, तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।